क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर हमारा इसमें स्टार्ट है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। हम इसमें फर्स्ट हेडिंग देंगे इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए जो हमारे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमारे 3 समस्थानिक होते हैं जिनके द्रव्यमान संख्या हमारी भिन्न भिन्न होती है, अर्थात उनकी द्रव्यमान संख्या हमारी अलग अलग होंगे। तो इसमें आप नोट करेंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 व 3 होती हैं। तो कौन कौन से हैं हाइड्रोजन के हमारे 3 समस्थानिक, इसमें हम नोट कर लेंगे। तो पहला हमारा है प्रोटियम, तो यहाँ पे लिखेंगे ये, इसमें लिखेंगे प्रोटियम। तो प्रोटियम हमारा है हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक, नाम लिख लेंगे यहाँ पर प्रोटियम। प्रोटियम इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन मच H1 या करके आप इसको H से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है हाइड्रोजन का प्रथम समस्थानिक, अथवा इसको लिख सकते हैं हम साधारण हाइड्रोजन, अथवा साधारण हाइड्रोजन। जिसको बोलते हैं हम प्रोटियम को साधारण हाइड्रोजन। अब देखिए जो हमारा साधारण हाइड्रोजन अर्थात जो हमारा प्रोटियम है, इसकी खोज हेनरी कैम्ब्रिज ने की थी। तो यहाँ पे लिख लेंगे खोज। तो जो हमारा प्रोटियम था अर्थात साधारण हाइड्रोजन था, इसकी खोज हमारे हेनरी कैम्ब्रिज ने की थी। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप खोज, लिखेंगे हेडिंग इस तरह से इसमें, और नाम इसका लिख लेंगे किसने की थी, हेनरी कैम्ब्रिज। हेनरी कैम्ब्रिज ने किसमें की थी, 1766 ईस्वी में। तो इसी तरह से अब दूसरा लिखेंगे जो हमारा हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है वह हमारा ड्यूटेरियम। यहाँ पे लिखेंगे बी, और बी में लिखेंगे आप पहला हमारा हो गया प्रोटियम। तो प्रोटियम को हम 1H1 अर्थात इसका परमाणु क्रमांक हमारा कितना 1 है, परमाणु भार 1 है, इसको हम H से अथवा साधारण हाइड्रोजन कहते हैं। और इसकी खोज हेनरी कैम्ब्रिज ने 1766 ईस्वी में की थी। दूसरा हमारा है हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे लिख लेंगे बी में ड्यूटेरियम। और जो हमारा ड्यूटेरियम है इसका द्रव्यमान संख्या हमारा क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा हमारा 2, या इसको हम कैपिटल डी से प्रेजेंट करते हैं ड्यूटेरियम को कैपिटल डी से, अथवा इसको हम भारी जल भी कहते हैं, अथवा इसको हम भारी हाइड्रोजन या भारी जल, यहाँ पर लिख लेंगे भारी हाइड्रोजन। तो जो हमारा ड्यूटेरियम है इसको हम भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, और इसको 1H2 या D से प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसकी खोज किसने की थी, जो हमारा ड्यूटेरियम था, तो इसकी खोज हमारे यूरे ने की थी। तो यहाँ पे लिख लेंगे खोज, और खोज में लिखेंगे इसमें किसने की थी, यूरे ने। नाम लिख लेंगे इसमें यूरे, उसके बाद मार्फी, यूरे और मार्फी ने की थी। और यहाँ पे इसका किस सन में किए थे इन्होंने, 1931 में। तो 1931 में
ड्यूटेरियम की खोज यूरे ने और मॉर्फी ने की थी। पहला हमारा हो गया प्रोटियम, दूसरा हमारा हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम हो गया, और हमारा तीसरा है जहां पे हम देंगे पॉइंट सी। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और हमारा बच्चा तीसरा समस्थानिक है हमारा हाइड्रोजन का ट्राइटियम। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप ट्राइटियम, ट्राइटियम, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे ट्राइटियम, ट्राइटियम। अब देखिए जो हमारा हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम, इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं 1 हाइड्रोजन 3, अर्थात हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हमारा 1 है और परमाणु द्रव्यमान कितना हमारा 3 है, या इसको हम टी से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। ट्राइटियम को हम कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी, यहाँ पे लिख लेंगे खोज, और खोज में जो इसके ट्राइटियम था, ट्राइटियम की खोज लोजियर, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे उसका नाम लोजियर, लोजियर, उसके बाद बलिकैन, बलिकैन और स्मिथ। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्राइटियम की खोज की थी, लोजियर, बलिकैन, स्मिथ। कब किया था इसकी खोज इसने, इसकी 1934 में। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप 1934 में। तो ये थे हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक और उनके अलग अलग नाम। तो इसको रिपीट करते हैं एक बार पुनः इसको हम। तो जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है जिनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 व 3 है, अर्थात उनकी द्रव्यमान संख्या हमारी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, और उनका परमाणु क्रमांक हमारा क्या होगा, 1। तो पहला हमारा हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम, जिसको हम 1H1 या H से प्रेजेंट करते हैं अथवा साधारण हाइड्रोजन कहते हैं। खोज इसकी हेनरी कैम्ब्रिज ने 1766 में की थी। और दूसरा हमारा हाइड्रोजन का समस्थानिक था ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम को हम 1H2 या D से प्रेजेंट करते हैं अथवा भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और ड्यूटेरियम की खोज यूरे और मॉर्फी ने 1931 में की थी। और तीसरा हमारा जो समस्थानिक हाइड्रोजन का ट्राइटियम है, ट्राइटियम को हम 1H3 या T से प्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा ट्राइटियम था इसकी खोज लोजियर और बलिकने और स्मिथ ने 1934 ईस्वी में की थी। अब इसके हम दोनों के हाइड्रोजन के जो हमारा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है उनके ऑर्बिटल अर्थात उनके सेल के साथ प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए बना लेंगे इसमें, जैसे हमारा ये पहला है प्रोटियम का, तो ये प्रोटियम का नाभिक है और इसके पहले सेल में देखिए हाइड्रोजन के पास केवल एक सेल होता है, तो इस तरह से हाइड्रोजन में होगा। और इसके वाहितम कोश में हमारे केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे हमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें 1 केवल प्रोटॉन होगा, अर्थात प्रोटॉन की संख्या हमारी 1 है प्रोटियम में। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम प्रोटियम। अब इसी तरह से हमारा ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम के भी नाभिक में हमारे कितने, अर्थात प्रोटॉन की संख्या 1 होगी, न्यूट्रॉन की भी संख्या होगी। तो जो हमारा प्रोटियम है, प्रोटियम में प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या हमारा क्या है, 0 है, और इलेक्ट्रॉन हमारा सभी में तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पे आप ड्यूटेरियम का लिख लेंगे। तो ये इसका ये पहला सेल हो गया, इसमें भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, अच्छा जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। नाम लिख लेंगे यहाँ पे ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। अब इसमें देखिए हमारे प्रोटॉन की हमारी संख्या जो होगी वो सेम रहेगी, 1 ही रहेगी, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन हमारे आ जाएंगे, अर्थात जो प्रोटॉन की संख्या हमारी 1 है और प्रोटॉन की संख्या 1
और न्यूट्रॉन की संख्या हमारी 1 है इसमें प्रोटियम में। और इसमें जो हमारा है ट्राइटियम, तो ट्राइटियम का नीचे यहाँ बना लेंगे हम, ये नाभिक हो गया, इसका सेल हो गया। तो इसमें हमारे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हमारा, अर्थात इलेक्ट्रॉन सभी में सेम है। और यहाँ पर देखिए हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में डिफरेंट होगा, अर्थात इसमें भी हमारा प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, p=1 और n= कितना हो जाएगा हमारा, इसमें 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि इसमें हमारे न्यूट्रॉन, जो हमारा प्रोटियम था इसमें 0 न्यूट्रॉन थे और इसमें हमारा 1 न्यूट्रॉन था ड्यूटेरियम में, और ट्राइटियम में हमारे कितने हैं, 2 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप ट्राइटियम। अब इसमें हम एक टेबल बना लेंगे, जो हमारे हाइड्रोजन के समस्थानिक थे उनकी एक टेबल हम बना लेंगे। इसमें हम टेबल ड्रा कर लेंगे, इसमें लिखेंगे हम हाइड्रोजन के समस्थानिकों के मुख्य लक्षण। तो एक साइड में इस तरह से कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे हम समस्थानिक, यहाँ पे लिखेंगे प्रतीक, यहाँ पे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, और यहाँ पे लिखेंगे आप नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या n। तो देखिए जो हमारा प्रोटियम है, या प्रोटियम को हम क्या बोलते हैं, साधारण हाइड्रोजन। तो इसका जो हमारा प्रतीक है इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन 1 या इसको हम कैपिटल H से प्रेजेंट करते हैं। इसमें जो हमारे प्रोटॉन की संख्या है हमारा 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या है हमारा 0 है, अर्थात जो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है 0 है। इसी तरह से हमारा ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम को हम भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं और इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं H12 या कैपिटल D से। तो ये हमारा ड्यूटेरियम को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। और ड्यूटेरियम में हमारे जो प्रोटॉनों की संख्या हमारा कितना 1 है और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हमारा कितना है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी हमारा 1 है, अर्थात ड्यूटेरियम में प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या भी हमारा 1 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमारा कितना है, 1 ही है। अब इसमें हमारा तीसरा है ट्राइटियम। तो जो हमारा ट्राइटियम है वो हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होने के साथ यह क्या हमारा ट्राइटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन 1s3 या कैपिटल T से। और इसमें जो हमारे प्रोटॉनों की संख्या हमारे कितना, इसमें भी हमारे प्रोटॉन की संख्या 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या हमारे कितने, इसमें 2 है। तो ये थी हमारे हाइड्रोजन के समस्थानिकों की टेबल, जिसमें से जो हमारा ट्राइटियम है वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो क्या करता है हमारा, जो विघटित होकर नाभिक से बीटा इलेक्ट्रॉन को निकालता है। अर्थात ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है जो विघटित होकर नाभिक से बीटा इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो ये हमारा क्या निकालता है, बीटा इलेक्ट्रॉन को। ये ट्राइटियम हमारा विघटित होगा और विघटित होकर नाभिक से क्या निकालता है हमारा, बीटा इलेक्ट्रॉन। अब आइए इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देंगे इसमें आर्थो और पैरा हाइड्रोजन। तो देखिए हमारे जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन में हमारे आर्थो हाइड्रोजन भी मिक्स रहता है और पैरा हाइड्रोजन भी रहता है। अर्थात हमारा जो साधारण हाइड्रोजन है उसमें आर्थो और पैरा दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो इसमें नोट कर लेंगे, इसमें हम हाइड्रोजन प्रकृति में H2 रूप में पाया जाता है। तो जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या हमारा गैस है जो हमारा डायटॉमिक के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। डाई हाइड्रोजन के अणु H2 में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। तो देखिए जब हमारा ये हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होगा तो H2 रूप में होगा और इसमें हमारे हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे। H2 अणु में हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के प्रोटॉन का चक्रण एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में हो सकते हैं। तो देखिए जो हमारा हाइड्रोजन है, जो हमारा क्या है
डायटॉमिक है अर्थात डाई हाइड्रोजन है। अब इसमें जो हमारे प्रोटॉन है, ये दोनों प्रोटॉन हमारे क्या हो सकते हैं, एक ही दिशा में हो सकते हैं, अर्थात जो उनका चक्रण है वह एक ही दिशा में हो सकता है अथवा उसके विपरीत दिशा में हो सकता है। जब हाइड्रोजन के प्रोटॉनों का चक्रण अगर एक दिशा में होगा तो वो हमारा आर्थो हाइड्रोजन होगा, और जब उनका चक्रण जो हमारे प्रोटॉन है हाइड्रोजन में, उनका चक्रण अगर विपरीत दिशा में होगा तो हमारा पैरा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे बना लेंगे इसमें दोनों के लिए, जैसे हमारा H2 का है और ये भी हमारा H2 मॉलिक्यूल का है जो हमारा है। तो इसमें देखिए हम इसके लिए अगर बनाए तो ये हमारा हाइड्रोजन का नाभिक है और ये इसका पहला सेल है। इसी तरह से एक हाइड्रोजन का हम दूसरे के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे आप ऐसे। तो भी हमारा दूसरे हाइड्रोजन का नाभिक है, अर्थात ये पहले का है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो एक का है एक का है। अब देखिए इसमें हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें यदि जो यहाँ पर हमारे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, इसमें भी प्रोटॉन होगा। यदि प्रोटॉनों की संख्या जो हमारी है क्या हो, इसके चक्रण एक ही दिशा में, जैसे यहाँ पे हमारा P=1 है, इसमें भी P=1 है। यदि ये प्रोटॉनों के चक्रण एक ही दिशा में हो, कहने का तात्पर्य मतलब इसमें जो प्रोटॉन हमारा है इस डायरेक्शन में है और इसमें क्या प्रोटॉन जो हमारा ये भी इस डायरेक्शन में है। तो देख रहे हैं कि दोनों प्रोटॉनों का डायरेक्शन क्या है, एक है, अर्थात ये एक दूसरे के क्या है, चक्रण है, एक ही दिशा में इनका चक्रण है। इसी तरह से इसमें दिखा सकते हैं इस हाइड्रोजन के लिए। तो ये हमारा इसका नाभिक हो गया और ये इसका सेल हो गया। इसी तरह से दूसरे हाइड्रोजन के लिए बनाएंगे हम। तो ये इसका नाभिक और इसमें भी हमारा प्रोटॉन की संख्या कितना है, P=1। इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या क्या है, हमारा 1 है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसमें इसकी क्या है, दिशा विपरीत हो, कहने का है अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये हमारा इस डायरेक्शन में है, अर्थात एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों में क्या है हमारा कि प्रोटॉन की दिशा क्या हमारा एक दूसरे के विपरीत है। इसमें भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें भी हमारा इलेक्ट्रॉन एक है। अब इनके इलेक्ट्रॉन को हमें मोमेंट, हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखा रहे, इलेक्ट्रॉन पर नहीं डिपेंड करेगा कि कौन सा पैरा है कौन सा डाया है। इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इसमें भी हमारा इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरह से इसमें भी इलेक्ट्रॉन हमारा इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इसमें भी हमें मूव कर रहा है। तो हमें इलेक्ट्रॉन को देख के नहीं बताएंगे कौन सा हमारा पैरा हाइड्रोजन है कौन सा हमारा आर्थो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर प्रोटॉन को देखा जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसमें दोनों में सेम है, इसको नहीं देखेंगे, प्रोटॉन को देखेंगे। तो इसमें प्रोटॉन हमारा क्लॉकवाइज है और इसमें हमारा क्लॉकवाइज है और इसमें एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों में देख रहे हैं अंतर क्या है कि एक में समान है एक में विपरीत है। तो जिसमें समान होगा उसको हम आर्थो हाइड्रोजन कहेंगे और जिसमें विपरीत होगा उसको हम पैरा हाइड्रोजन कहेंगे। तो ये हमारा क्या है, आर्थो हाइड्रोजन, नाम लिख लेंगे आप, आर्थो हाइड्रोजन। आर्थो हाइड्रोजन और ये हमारा है पैरा हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन। अब इसमें हम पैरा हाइड्रोजन और आर्थो हाइड्रोजन में कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे। तो इसमें हम पॉइंट नंबर ये नोट करेंगे, ये में लिखेंगे जब H2 अणु में प्रोटॉनों का चक्रण एक ही
एक ही दिशा में होता है तो उसको आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। तो उसको आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। अर्थात जब जो हमारा हाइड्रोजन है और इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, उनकी जो चक्रण होगी एक दिशा में होगी तो उसको हम आर्थो हाइड्रोजन कहेंगे। इसमें बी पॉइंट लिख लेंगे। इसमें हम जब H2 अणु में प्रोटॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, चक्रण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है तो उसे पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। तो उसे पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। जब हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन है उसका चक्रण एक दिशा में होगा तो उसे हम आर्थो कहेंगे। जब विपरीत दिशा में होंगे तो उसे हम पैरा हाइड्रोजन कहेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, साधारण हाइड्रोजन H2 में आर्थो और पैरा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो जो हमारा साधारण हाइड्रोजन है H2, उसमें हमारे आर्थो और पैरा दोनों का क्या होता है, हमारा मिश्रण होता है। तीसरा इसमें लिख लेंगे, चौथा पॉइंट इसमें, कमरे के ताप पर आर्थो और पैरा हाइड्रोजन सम अवस्था में रहते हैं तथा कमरे के ताप पर साधारण हाइड्रोजन में 75% आर्थो और 25% पैरा हाइड्रोजन का साम्य मिश्रण होता है। अर्थात जो हमारा साधारण हाइड्रोजन है उसमें हमारे 75% क्या पाया जाता है, हमारा आर्थो हाइड्रोजन होता है और 25% हमारा पैरा हाइड्रोजन होता है।